तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी हैं हम मलेर कोटला में और सामने आ रहा है मलेर कोटला का ये पुल और आ रहे हैं हम लुधियाना वाली साइड से। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि सभी जानते ही हैं कि दिल्ली के लिए मलेर कोटला से लेकर और दिल्ली तक कटरा एक्सप्रेस वे का जो एक पार्ट था मलेर कोटला खनौरी वाला, वो ओपन हो गया है और वो पूरी तरीके से बन के तैयार भी हो गया है। तो हम आ रहे हैं लुधियाना वाली साइड से। तो हमारे कई भाइयों ने हमसे कहा था कि लुधियाना से इसको कहाँ से लेना है। अगर आप लुधियाना से मलेर कोटला की तरफ चलेंगे तो ये पहुँच गए मलेर कोटला में। मलेर कोटला का ये फ्लाईओवर आएगा जो आने जाने का एक ही है। इसको क्रॉस करने के बाद राइट में संगरूर का कट आएगा। उससे हमें नहीं जाना, वो पुराना हाईवे है, उससे हम जाते थे। हमें जाना है सीधा। तो आज आपको पूरा प्रॉपर दिखाता हूँ। तो ये राइट साइड में मलेर कोटला एंटर होते ही हम देखेंगे कि राइट की तरफ संगरूर का कट जा रहा है और ये वो कट है जिससे हमने पहले दिल्ली तक का सफ़र किया और खनौरी से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को लिया है। तो अब हमें यहाँ संगरूर वाले कट पे नहीं जाना, हमने जाना सीधा। ये लीजिए, हम चले गए सीधा। तो आपको बताना चाहूँगा ओपन हो गया पूरी तरीके से ना, और सीधे जाके 2-2.5 किलोमीटर बाद ही आपको दिख जाएगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे और दोनों साइड उसकी ओपन कर दी गई है। तो उससे आप बड़े आराम से दिल्ली तक का सफ़र कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ आपको अभी ना। फिलहाल हम मलेर कोटला को क्रॉस कर रहे हैं। खाली रहता है दोस्तों मलेर कोटला, ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह रहता नहीं है। तो मलेर कोटला से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद सामने दिख गया हमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। काफ़ी टाइम से बंद चल रहा था क्योंकि मलेर कोटला से लेकर और संगरूर के बीच में एक पैच और संगरूर से लेकर खनौरी के बीच में भी एक पैच था जिसका काम पेंडिंग चल रहा था। अब फाइनली सारा पूरा हो गया है। तो आज इससे सफ़र करेंगे दिल्ली तक का। थोड़ा सा लुधियाना से मलेर कोटला तक आपको स्लो ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि छोटा 4 लेन हाईवे है। तो उस पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है स्लो, और उसके बाद तो आपको बिल्कुल ओके मिलेगा ये। और देखिए जैसे पहले पत्थर वगैरह रखे हुए थे ना, वो सब हट चुके हैं। अब आप आराम से अपना सफ़र कर सकते हैं। देखिए टोल वगैरह बिल्कुल बस से समझ लीजिए आपका टोल काटने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे सिग्नल मिलेगा और टोल कटना हो जाएगा शुरू। तो वेलकम टू दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे मलेर कोटला साइड। तो मलेर कोटला साइड से आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे स्वागत है। और लीजिए अब हम इस पे दिल्ली तक सफ़र करेंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, और यहाँ से आगे का सफ़र आप बड़े आराम से 2 घंटे में कर सकते हैं। आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से पहुँच जाएंगे इससे 2 घंटे में बड़े आराम से। उसके बाद जिस दिशा में आपको जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। तो मैं आपको कनेक्ट करूँगा आज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे तक ही। उससे आगे का सफ़र आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि अब ये दोनों तरफ से ओपन हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और लगभग मलेर कोटला तक तो इसका काम 100% पूरा हो गया है। 6 महीने पहले जब ब्लॉग बनाया था हमने, पूरा वीडियो बनाया था दिल्ली से मलेर कोटला का, तो उसमें आपका बीच बीच में कई जगह कच्चे में 5 किलोमीटर कहीं 3 किलोमीटर हमें गाड़ियाँ चलानी पड़ी थी और एक जगह तो बिल्कुल नीचे उतरना पड़ गया था हमें क्योंकि उस पर पुल का काम चल रहा था। मगर अब बिल्कुल वैसा नहीं है। अब आप बिल्कुल आँख बंद करके, चाहे आप नाइट ड्राइव करें पूरी सुरक्षित है, चाहे आप दिन का ड्राइव करें, आपको कोई कच्चे पे नहीं चलना, कोई रॉन्ग साइड नहीं चलना, आपको अपनी ही साइड पे गाड़ी लेके चलना है। तो बढ़ रहे हैं आगे। किलोमीटर बोर्ड साइड में जब चढ़े थे 215 आया था, अब आ गया 212.7। तो बड़ा लंबा इंतज़ार किया भाई इसका ना हमने, और उन सभी भाइयों ने जिनको ज़रूरत थी इसकी, और अब जाकर कहीं ये खुला है। तो 120 की रफ्तार से आप इस पर गाड़ी चला सकते हो। तो बढ़िया बना हुआ है, फिलहाल स्टेबिलिटी कमाल की है। तो खनौरी तक आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा और फिर खनौरी से दिल्ली तक मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊंगा वीडियो, इससे आपको टाइम बता सकूं कि कितना टाइम हमें लगा इससे दिल्ली पहुंचने में।
20 किलोमीटर हमने इस पर सफ़र कर लिया है, कोई खामी नहीं है, बिल्कुल गजब का बन के तैयार हो चुका है। जब हमने लास्ट ब्लॉग बनाया था तो हमने तभी कह दिया था कि ये 3-4 महीने का काम है, ज़्यादा काम नहीं है। और देख लीजिए 6 महीने हो गए और ये पूरा बन के तैयार हो चुका है। ये खुला हुआ कब से है इसका कोई अपडेट नहीं है फिलहाल ना, क्योंकि किसी की भी वीडियो नहीं है कि कब से खुला है ये। और पत्थर वाले जो बैरिकेड थे कहीं भी नहीं है बिल्कुल, आपका मलेरकोटला से लेकर खनौरी के बीच में कहीं भी वो रखे हुए भी नहीं है। पहले साइड में रखे रहते थे ना बंद करने के लिए, वो चीज़ भी हमें अभी तक कहीं नहीं दिखी। इससे पता चलता है कि भाई ये तो हो चुका है पूरा। तो पटियाला और संगरूर का कटा के दोस्तों, और ये आएगा आपका किलोमीटर नंबर 185 के बाद। जब दिल्ली का डिस्टेंस 185 बचेगा तब आएगा ये। तो यहाँ से लेफ्ट संगरूर और पटियाला, हर इंटरचेंज को ओपन कर दिया गया है। देखो आप यहाँ से भी सामने से स्कॉर्पियो आ रही है, तो इसका मतलब संगरूर और पटियाला का भी इंटरचेंज ओपन प्रॉपर हो गया है। पहले तो आप लोग सब जानते ही हैं कि अगर हम लुधियाना साइड से आ रहे होते थे तो हमें खनौरी तक नेशनल हाईवे का प्रयोग करना पड़ता था और स्टेट हाईवे का, और फिर खनौरी से हम इस पर लिंक होते थे। तो लुधियाना से मलेरकोटला तक का तो जब भी 4 लेन है दोस्तों, मगर मलेरकोटला से और संगरूर तक तो सिंगल रोड है आने जाने की एक ही, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। और फिर वो बात ठीक है कि संगरूर से खनौरी तक रोड ठीक ठाक था, तो कुल मिला के काफ़ी समय लग जाता था हमारा ना उस पर, और इस पर हमारा समय लगेगा कम। इससे खुलने से बहुत राहत मिलेगी लुधियाना से दिल्ली जाने वाले मेरे भाइयों को, मलेरकोटला से दिल्ली जाने वाले मेरे भाइयों को, सबको तो काफ़ी बेनिफिट होगा इससे खुलने से ना। दिल्ली एयरपोर्ट जिनको जाना है वो सब सीधे कनेक्ट होंगे। इससे उतरने के बाद दोस्तों कटरा एक्सप्रेसवे से आप वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वहाँ से UR2 लेके आप सीधे दिल्ली एयरपोर्ट जा सकते हैं, इंदिरा गांधी। तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा अब ना। तो मलेरकोटला से ये दूसरे नंबर का रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का बोर्ड आया है। तो दिल्ली से लेकर और मलेरकोटला तक जितने भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के बोर्ड हैं वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि कहीं भी कुछ तैयार नहीं हो रहा। यहाँ तक कि ये भी नहीं दिख रहा कि तैयार हो जाएगा। अगर इसको कंपेयर किया जाए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के बोर्ड है ना, वहाँ पे लगातार काम चल रहा है, स्ट्रक्चर खड़े हो चुके हैं कई जगह। तो हमने जैसे वीडियो में भी दिखाया था, तो वहाँ जबकि प्रोग्रेस दिख रही है, मगर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। आप देखो, आप लेफ्ट साइड में रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का बोर्ड लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है, खेत दिख रहे हैं। तो काम अगर किसी ने अच्छा किया है तो उन्होंने किया है, जिन्होंने बोर्ड लगाने थे पूरे बोर्ड प्रॉपर तरीके से लगा दिए। अब रेस्टोरेंट सर्विस एरिया जब बनना होगा बन जाएगा, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। तो कुछ नहीं है फिलहाल, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, फाउंडेशन भी नहीं है। पटियाला का कट आ गया दोस्तों, पटियाला का, और पातड़ा का भी आ गया दोस्तों, पातड़ा। तो यहाँ से लेफ्ट पटियाला और पातड़ा। अब आराम से अपना सफ़र करो दिल्ली तक, आप बेफिक्र होकर। बताइए, तो ये वो हिस्सा है जो हमने दिखाया था अपने वीडियो में खनौरी कट के बाद, और इस पे हम 5-6 किलोमीटर कच्चे पे चले थे। वो कच्चे वाला हिस्सा है दोस्तों, ये वही कच्चे वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें नीचे से बहुत सारे कट दिए हैं पल्ली तरफ जाने के लिए ना। तो इस पे हम लगभग 6 किलोमीटर कच्चे पे चले थे। जब भी हमारा भाई कोई हमसे पूछता था कि भैया कच्चा रास्ता कितना, तो हम बताते थे खनौरी के बाद आपको 6 किलोमीटर करीब कच्चा चलना है, उसके बाद सब कुछ सही है। देखिए बिल्कुल फ्रेश रोड बनी है अभी, तो इस पर पूरे 6 किलोमीटर हम कच्चे पे चले थे। खनौरी का कट आने वाला दोस्तों, बल्कि आ ही गया।
कैथल और खनौरी लेफ्ट। तो खनौरी पे हमें इससे उतरना पड़ेगा और फिर वहाँ से टोल से एंटर करना पड़ेगा, तब जाके ऑफिशियली हम इस पर कनेक्ट होंगे। सीधे जाएंगे तो पुल बंद कर रखे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खनौरी से सीधे जो पुल पड़ते हैं वो दोनों पुल बंद है, तो आपको बाहर निकल के दोबारा से री एंटर होना है। और लीजिए अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। देखिए सामने से मत जाइएगा, आगे जाके ना पत्थर लगे हुए हैं। जब तक टोल शुरू नहीं होते इस वाले पैच को ये शुरू नहीं करेंगे। हम यहाँ लेफ्ट से उतरेंगे और उतर के अब दूसरी साइड से हम ऑफिशियली चढ़ जाएंगे इस पर। ये ट्रायल रन के लिए खुला हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आप ट्रायल रन चल रहा है इस पर फिलहाल, इसलिए इस पर कोई टोल वगैरह नहीं कट रहा है। प्रॉपर तरीके से ओपन हो गया, बन के भी पूरा तैयार हो गया, तो आप बड़े आराम से अपनी यात्रा सेफली इससे कर सकते हैं। अब यहाँ से उतरने के बाद हम चढ़ जाएंगे पल्ली साइड से दोबारा। तो बहुत समय लग गया इस वाले पैच को खुलने में ना, लगभग 1.5-2 साल लग गए। खनौरी तक तो आपको पता ही काफ़ी टाइम पहले ओपन हो गया था, और इस वाले पैच को लग गया टाइम बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से टोल एंटर करके तब हम दोबारा से री एंटर होंगे। और लीजिए खनौरी टोल प्लाजा पे आ गए। तो जो पैच था दोस्तों, इसको क्रॉस करने में हमें लगे, पैच को हमें क्रॉस करने में लगे मात्र 35 मिनट। और 35 मिनट में हम आ गए मलेरकोटला से खनौरी। 137 का बोर्ड गया है, 214 पे चढ़े थे। अब जाकर हम ऑफिशियली इसमें कनेक्ट हुए हैं, और मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन बाद आपका मलेरकोटला तक भी टोल स्टार्ट कर दिया जाएगा। बताऊंगा आपको जहाँ पे इसका लास्ट टोल आता है वहाँ तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगा। तो मैंने टाइम गलत बता दिया आपको, 40 मिनट लगे हमें मलेरकोटला के, जब हम इस पर चढ़े थे वहाँ से खनौरी तक। तो ये चीज़ दिखानी थी आपको। पूरा प्रॉपर बन के तैयार हो गया खनौरी तक। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत है, इसलिए हमने आपको पूरा वीडियो बना के दिखा दिया। तो एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया का बोर्ड, किलोमीटर नंबर 133, मगर किसी काम का नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, अगर आप मलेरकोटला से दिल्ली के लिए इस पर सफ़र कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल रखें, डीजल फुल रखें, सीएनजी फुल रखें, क्योंकि इसमें खनौरी तक, मलेरकोटला से खनौरी तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं पड़ा है। और भाई खनौरी के बाद भी जब 80 किलोमीटर का बोर्ड आता है तो उसके बाद ही पेट्रोल पंप आने शुरू होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये डीजल पेट्रोल फुल रखो, इस पर कोई सहायता आपको रात को मिल नहीं पाएगी, फिर दिक्कत आ सकती है। फैमिली के साथ आ रहे हो तो टैंक फुल करा के आओ। और ये लेफ्ट साइड में रेस्ट एंड सर्विस एरिया, पता नहीं कब बनाएंगे ये, एक आध तो शुरू कर देना चाहिए, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए। 2 से 3 घंटे का सफ़र है इसमें, कोई भाई 2 घंटे में कर लेगा तो कोई भाई 3 घंटे में करेगा। अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो, किसी की फैमिली में किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो, तो वो बड़ी दिक्कत है इसमें ना। मगर फिलहाल आप पेट्रोल पंपों पर रुक के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बढ़ रहे हैं आगे, किलोमीटर नंबर 131 चल रहा है। तो हिसार और अम्बाला का बोर्ड आ गया। यहाँ से लेफ्ट अम्बाला और हिसार, किलोमीटर संख्या 118 के बाद आया है। तो 103 किलोमीटर का बोर्ड आ गया, और एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया। फिलहाल कुछ भी बना हुआ नहीं है, और अभी पेट्रोल पंप आने शुरू नहीं हुए हैं। और सामने जियो का दिख गया दोस्तों में, जियो का पेट्रोल पंप हमें दिख गया है।
अभी 102 का बोर्ड चल रहा है और जितनी दूरी पे वो है लगभग 100 किलोमीटर के बोर्ड पे आएगा वो। तो दिखाते हैं आपको अभी। तो लेफ्ट साइड में है जियो का पेट्रोल पंप। और आपको बता दूं, इस पे ईवी चार्जिंग मिल जाएगी आपको। इस पे ईवी चार्जिंग आपको मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। सीएनजी पंप भी है दोस्तों ये, मगर अभी शुरू नहीं हुई है। सीएनजी पंप भी है। तो ये आया आपका ठीक 101 किलोमीटर पे सीएनजी प्लस पेट्रोल डीजल। और ईवी भी इस पे 100% होगा। बाकी एक बार बता दूं, अभी सीएनजी शुरू नहीं हुआ है। फूल देखो दोस्तों आप साइड में कितने बढ़िया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पे स्पीड लिमिट है। और जैसे ही गाड़ी 120 पे हम चलाते हैं ना, तो टै 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 बोलने लग जाती है। और टाटा की गाड़ियों में तो एक इशू है दोस्तों कि ये 114 से बोलना शुरू कर देती है। 114 115 से ही पी 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 करने शुरू कर देगी। तो गडकरी जी को आने वाली जो गाड़ियां बन रही हैं, उन पे से ये नियम हटाना चाहिए कि 120 पे वार्निंग व्यू वो बेल बजेगी, उसको 130 करना चाहिए, 125 करना चाहिए। तो ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ 120 पे बी बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब सब जगह 120 की रफ्तार वाले एक्सप्रेस हाईवे बन चुके हैं। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, मुंबई एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। तो मेरे हिसाब से ये बी बंद करा देनी चाहिए और 125 पे इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो लगातार 120 चल रहे हैं। हमने 1 घंटा इस पर गाड़ी चला ली है दोस्तों, और लगभग किलोमीटर की अगर बात करूं तो 120 के आसपास हमने इस पर निकाल दी है, क्योंकि हम कंटिन्यू 120 ही चल रहे हैं। एक और पंप आ गया 82 किलोमीटर। देखो ये दोनों साइड है, मगर इस बार लेफ्ट भी और राइट भी। इसमें भी आपको डीजल वगैरह मिलेगा और ईवी चार्जिंग स्टेशन की भी मुझे उम्मीद है 100% मिलेगी इसमें। तो 70 किलोमीटर दोस्तों मात्र और चलना है हमें इस पे। सफ़र हमारा पूरा हो रहा है और हमें लगभग 1 घंटा 15 मिनट हो गए चलते चलते इस पे ना। मलेरकोटला से जब चढ़े थे तो 215 का बोर्ड आया था। 145 किलोमीटर करीब हम इस पे चल चुके। पूरे एक्सप्रेस वे का सबसे सुंदर हिस्सा है ये, क्योंकि इसके बगल में भी एक जिंद वाला एक्सप्रेस हाईवे चल रहा है। सबसे सुंदर हिस्सा लगता है मुझे ये। मैंने वो जिंद वाला जो हाईवे है ना दोस्तों, दिल्ली से जिंद, ये पूरा कवर कर रखा है। थंबनेल आपको दिख ही रहा होगा और वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप 1-1.5 घंटे में ही दिल्ली से आप जिंद पहुंच सकते हो। बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है, NH44 से लिंक है, अच्छा रोड बना हुआ है। मात्र 40 किलोमीटर और चलना है दोस्तों इस पे हमें, फिर हम पहुंच जाएंगे अपना दिल्ली। तो ये सफ़र जो हम आपको आज दिखा रहे हैं, इसमें जो टाइमिंग हम बताएंगे वो हम आपको बताएंगे सिर्फ कटरा एक्सप्रेसवे की, दिल्ली की नहीं बताएंगे। क्योंकि दिल्ली तो कटरा एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद हर दिशा में अलग किलोमीटर के हिसाब से है। अगर आपको मुंडेगांव से दिल्ली में एंटर करना है तो आप 10 किलोमीटर में एंटर हो जाओगे। तो उस हिसाब से हम आपको सिर्फ एक्सप्रेसवे की टाइमिंग बताएंगे।
तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 22 किलोमीटर की का ये एक्सप्रेस वे रह गया है ये। तो एक इशू है, जब आप एक्सप्रेस वे से और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे लिंक करते हो और फिर सिंधु बॉर्डर साइड NH-44 साइड आप उससे एग्जिट होते हो, तो वो पूरा 360 का आपका टोल काट लेता है, 200 कुछ रुपीज़ का ना। तो ये इशू है बहुत ज़्यादा ना इस पर कि टोल बहुत गलत कटता है उस पर, क्योंकि अभी कटरा एक्सप्रेस वे की एग्जिट पर एंट्री टोल वेस्टर्न पेरिफेरल का नहीं बना है, तो जिस वजह से वो उसको पलवल से एंट्री दिखाकर पूरा टोल काट लेता है। जिस वजह से अब हम ना एग्जिट टोल से नहीं जाएंगे, उससे पहले एक बागपत का कट आएगा खरखोदा वाला, हम उससे एग्जिट होंगे और फिर NH-44 के लिए चलेंगे और वहाँ से फिर हम अपना दिल्ली के लिए सिंधु बॉर्डर होते हुए एंटर कर जाएंगे। तो हम इससे वेस्टर्न पेरिफेरल पे नहीं उतरेंगे, क्योंकि हमारे कई बार काफ़ी पैसे ख़राब हो चुके हैं, 3 से 4 बार, और फिर वो कंप्लेंट करके कई बार तो वापस भी आए हैं, कई बार वापस नहीं भी आए हैं। तो इसलिए हम जाएंगे खरगोदा वाले कट से और फिर वहाँ से सीधा हम निकल जाएंगे NH-44 पे। तो आज ये हमने सोचा है। फिलहाल 1 घंटा 40 मिनट हमें हो गया है और हमने लगभग 195 किलोमीटर का अपना सफ़र कवर कर लिया है। लगातार 120, 122 चल रहे हैं और 20 किलोमीटर का सफ़र अभी भी बचा हुआ है। तो 1 घंटा 40-45 मिनट में हमने 195 किलोमीटर का सफ़र कर लिया कवर। तो आगे कट आएगा, दिखाऊंगा आपको। देखिए लेफ़्ट में आ गया खरगोदा और रोहतक के लिए लेफ़्ट। तो मेन पर्पज़ जो इस वीडियो को बनाने का था ना, वो ये दिखाना था कि भैया अब मलेरकोटला से लेकर खनौरी तक का पैच प्रॉपर खुल गया है, वो भी पूरा कंप्लीट बनने के बाद। ऐसा नहीं है कि भैया फिर कच्चे में गाड़ी चलाओ, फिर रॉन्ग साइड चलो। कोई टोल अभी इस पर स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है। तो अभी आप टोल की टेंशन ना लें। आने वाले टाइम में आगे जब लुधियाना तक इसको एक्टिव करा जाएगा तो उसकी भी एक अपडेट आप लोगों को जल्द हम देंगे और दिखाएंगे कि मलेरकोटला से लुधियाना के बीच में कितना काम हुआ। तो ये है एग्ज़िट HR-03 खरगोदा वाली, इससे हम लेफ़्ट हो जाएंगे। अब आगे हम इससे नहीं जाएंगे। तो मेन तो यही था आप लोगों को दिखाना कि भैया ये ओपन हो गया है। अब आप लोग लुधियाना जालंधर साइड से अगर आ रहे हैं और आपको जाना है दिल्ली एयरपोर्ट वाली साइड, साउथ दिल्ली साइड, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसे ना। और लीजिए हम यहाँ से एग्ज़िट हो गए, हम सीधा नहीं जा रहे, हम इससे लगभग 14 किलोमीटर पहले एग्ज़िट हुए हैं दोस्तों। और इस टोल को क्रॉस करने के बाद हम हो जाएंगे लेफ़्ट। 4 लेन का बढ़िया हाईवे है, इसे लेंगे हम NH-44 तक के लिए, फिर वहाँ से हम सिंधु बॉर्डर के लिए राइट हो जाएंगे नीचे से यू टर्न लेके। तो ये भी थोड़ा सा दिखाया था मैं आपको कि ये कहाँ पे निकलता है, ये मैं आपको बताया था। तो यहाँ से लगभग हमें 20-25 किलोमीटर NH-44 तक के लिए गाड़ी चलानी है। टोल ज़रूर आएगा, मगर वो उस टोल से सस्ता है जो टोल हमारा वेस्टर्न पेरिफेरल पे कटता है, उससे ये लगभग काफ़ी सस्ता है। यहाँ से हो गए हम लेफ़्ट। एक कट पहले मुड़ गए दोस्तों, मैं हसनगढ़ वाले कट पे एग्ज़िट 2 से हमें लेफ़्ट होना था, हम एग्ज़िट 3 से हो गए HR की। तो यही ब्लॉग था दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कीजिएगा जो नीचे आ रहा है। तो हम फेसबुक भी हमने ज्वाइन कर लिया और वहाँ भी अपनी वीडियो हम डालते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। तो एक कट पहले मुड़ गए, थोड़ा सा सिंगल रोड मिल गया, वरना ये 4 लेन है पूरा हसनगढ़ वाला ना। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।